हेलो क्यूरीज, तो मैं हूँ आपकी अपनी आरूहा एंड मैं आ गई हूँ अपने ससुराल। ये बात याद है ना आपको? भूले तो नहीं हो ना आप लोग? तो आज मैं कहीं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कैसा रहने वाला है पूरा व्लॉग एंड तक देखना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की गाड़ी है ना। तो गाइस हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल। मेरी मम्मी को नहीं मतलब हम आ गए हैं पालनपुर सॉल्पेट। क्या आपको मतलब ये भी बोला क्या बोल रहे हैं? नहीं मतलब वो पूछते ही है कि ना आपको किस मैरिज का कितनी टाइम हुई, बेबी है या नहीं है, क्योंकि फिर वो उस हिसाब से चीज़ को देखते हैं ना। इसलिए अभी हम आए हैं खुशबू का चेक कराने के लिए। उसके बाद मेरी एडी में बोल रही है प्रति को चेक कराएंगे। अपना बात किस क्या बारे में वो अकेले जाना चाहती है बात करने के लिए, हमको साथ ले जाना हॉस्पिटल में गई है। हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो गाइस हम लोग आए हैं हॉस्पिटल पालनपुर। खुशबू का माइग्रेन का इशू है, वो चेक करवाने, और मेरा एडी का प्रॉब्लम है तो आपको पता ही है, पैर में दर्द था तो वो चेक करवाने आए हैं। खुशबू भी हॉस्पिटल अंदर क्लिनिक में मतलब डॉक्टर के पास है, प्रिस्क्रिप्शन लिखवा रही है एंड मैं अंदर बैठी हुई हूँ। बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि सैटरडे है आज, इसलिए। गाइस खुशबू जो है चेक करा के आ गई है अपनी खोपड़ी, दवाइयाँ लेते हुए। ये जो है यहाँ के बहुत फेमस डॉक्टर है, सुरेंद्र गुप्ता, बहुत माने हुए डॉक्टर लग रहे हैं। गाइस आज का जो पूरा दिन है हॉस्पिटल में ही जाना पड़ा है, हॉस्पिटल में ही चक्कर लगने वाला है ऐसा लग रहा है। ज़्यादा देर तक खड़ी भी नहीं रह सकती हूँ, मेरी प्रॉब्लम भी कुछ अलग ही है। इस खुशबू को तो चेक करा दी है हम लोगों ने। अब बड़ी है मेरा मोटापा इतना बढ़ गया है कि मेरे पैर मेरा मोटापा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अब पैरों को दिखाने का वक्त आ ही है, क्योंकि ससुराल में पैरों का बहुत काम रहता है कि आप एक टांग पे नहीं दोनों टांग पर खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए चेक कराना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस कैसा लगा खुशबू चेक करा गया? अच्छा उसको चेक करा के अच्छा लगा है। मेरे हॉस्पिटल मुझे दिखाने के लिए बहुत बड़ा बस स्टेशन पालनपुर का, बहुत बड़ा। अगर ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल आ जाएगा, इस बुढ़ापा तो आ ही चुका है, बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा क्या पता। लोग आ गए एक्सरे करवाने के लिए। गाइस डॉक्टर सबको दिखा दिया हम लोगों ने, तो उन्होंने मुझे बोला है कि आप चेक कराओ, एक्सरे करवाओ, पता नहीं। गाइस आज मुझे जो चीज़ की गलतफहमी थी वो मेरी दूर हुई कि मुझे हड्डी में प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरे बोन्स में प्रॉब्लम नहीं, मेरे टिश्यूज़ में प्रॉब्लम है, इसलिए मेरे पैर में दर्द होता है। वही अच्छा होना पता तो चला किस लिए दर्द होता है। मुझे लगा था मेरी हड्डी चुभ रही है मेरे, पर हड्डी चुभ रही है क्योंकि टिश्यूज़ कमज़ोर हो चुके हैं। टिश्यूज़ को ठीक करने के लिए उन्होंने मुझे दवाई दी और उन्होंने बोला 15-20 दिन में आपको फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो आप। तो गाइस पहले हमने अपनी हड्डियाँ दिखा दी, अब हम जा रहे हैं। यहाँ पर हमने चेक करा दी अपने हेयर से स्केल। तो गाइस हमने दिखा दिए, हैं अपने। अब चलते हैं हमारे घर। सर्कल्स पे दवाई लेने गए हैं उधर, और हम लोग इधर बैठे हुए हैं। ये मेरे हाथ हैं, आपने देखोगे मेरे नेल्स कब काटे थे, अब देखो बढ़ गए, और अब देखो टूट भी गए वापस।
एक लड़की सुबह से नहीं पिया, पी लो। चलेगा भी। तो गाइस हम लोग आए हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा खाने। तो गाइस हम लोग आए पिज़्ज़ा खाने के लिए डोमिनोज। भैया हमारा ऑर्डर देते हुए हम दोनों इंतज़ार करते हुए। तो गाइस हम लोग आ गए हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए। यहाँ पर आई हुई थी, अभी तक क्लीन नहीं हो पाई है, जल्दी सर्विस थोड़ी अच्छी करो पालनपुर की। गाइस हमको आ रहे आधे घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन हमारी ना टेबल अभी तक क्लीन हुई है डोमिनोज़ वालों, और नहीं हमारा अभी तक पिज़्ज़ा आया है। आपका बर्गर, हमारा पिज़्ज़ा, और ये अलग लग रहा है मुझे। गाइस अब हम जा रहे हैं अगर बहुत दिनों बाद, बहुत टाइम बाद मैं व्लॉग शूट करी हूँ। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे एंड बहुत सारा प्यार देंगे, ठीक है। तो थोड़ा डिले होता जा रहा है, धीरे धीरे व्लॉग्स आएंगे, ऐसा है क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ऐसे मैं चाहती नहीं हूँ, बट आबू का पानी मुझे सेट नहीं होता 1% भी। मेरी जो स्किन है डल हो जाती है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, हेयर फॉल होता है बहुत ज़्यादा, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है मुझे यहाँ पर, बेसिकली आबू रोड में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मेरा इशू जो है एडी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब बहुत ज़्यादा। 2 मिनट से ज़्यादा मैं बिना चप्पल के, मतलब स्लीपर्स के ना चल सकती हूँ ना खड़े रह सकती हूँ, मुझे स्लीपर चाहिए ही चाहिए, ऐसा है। और जो हार्ड वाले स्लीपर्स है ना, वो तो मैं पहन ही नहीं सकती 10 मिनट से ज़्यादा, ठीक है। वो भी मुझे ऐसा होता है। फिर उसमें ऐसा होता है कि अगर मैं 1 घंटा कंटिन्यू खड़े रह के कुछ भी काम करी हूँ ना एक ही जगह पे, तो मेरी एडी का जो दर्द है ना, वो मेरे घुटनों तक पहुँच जाता है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब ये चीज़ मुझे उदयपुर में क्यों नहीं होती है, क्योंकि उदयपुर में मैं इतना काम नहीं करती हूँ जितना ससुराल में एज अ बहू करती हूँ। करना ही पड़ता है, बहू है आप तो आपको अपने ससुराल में काम करना ही पड़ेगा। काम को लेके कोई शिकायत नहीं है, जस्ट मैं अपनी फीलिंग्स आपको शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा होता था मेरे को उदयपुर में भी दर्द रहता था जब मैं कंटिन्यू, हमारे घर में कोई काम आ गया जिससे बकरा ईद, माय गॉड, मतलब इतना मेरे पैर में दर्द हुआ इतना, क्योंकि मेरे स्लीपर्स गुम हो गए। और बिना स्लीपर्स के मैं 2 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं रहती, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आ रहे थे, वो स्लीपर्स पता नहीं कहाँ चले गए। तो वो 2 दिन जो बकरा ईद का जिस दिन हमारे घर दावत थी ना, उस दिन मेरे पैर बहुत दर्द करे। बट फिर उसके अगले दिन हमने काफ़ी अच्छा रेस्ट किया था, तो पैर ठीक हो गए थे। देन फिर मैं यहाँ आई एंड वापस से वही, क्योंकि मेरे को आप ठीक है, इट्स ओके, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेरे को रोटियां बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब मैं ठीक है, टाइम लगता है मुझे रोटियां बनाने में, ठीक है। तो मैं रोटियां बना रही थी, तो बनाते बनाते 1 घंटा हो जाता है मुझे, मैं रोटियां बनाती हूँ तो 1 घंटा मुझे रोटी बनाने में लगता है, ठीक है। एक ही जगह पे एक ही जगह खड़े रह के करना है मुझे। रोटियां बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लियर कर दूँ मैं पहले। लेकिन जो मेरी एड़ी है उसको प्रॉब्लम है, मैं 1 घंटे तक एक ही जगह कंटिन्यू खड़े रहती हूँ, तो उसने दर्द करना शुरू कर दिया। किसने? मेरी एड़ी ने, ठीक है, दर्द करना शुरू कर दिया। वो दर्द मेरे घुटनों तक पहुँच गया। अब दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, 2-3 दिन कंटिन्यू रहा मुझे दर्द। अब मुझे, आप ये व्लॉग आपको 2-3 व्लॉग्स के बाद ही मिलेगा, बट मुझे आए हुए आबू 7-8 दिन हो चुके हैं और कंटिन्यू वही रूटीन रह रहा है मेरा, तो वो दर्द मेरा जा नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर खुशबू को भी थोड़ा माइग्रेन का इशू है, तो वो भी हॉस्पिटल चेक कराने जा रही थी, तो मैंने बोला तू जा रही है तो प्लीज़ मुझे भी ले जा साथ में, मेरा भी थोड़ा एडी का प्रॉब्लम चल रहा है। तो दोनों हम लोग है ना हॉस्पिटल गए, चेक कराया। देन मैं वहाँ गई तो मुझे पता कि मेरी जो एडी की लेफ़्ट साइड वाली हड्डी, लेफ़्ट या राइट जो भी था, डॉक्टर ने बताया, वैसे वो गुजराती, पालनपुर गए थे हम लोग, तो पालनपुर में उन्होंने बताया कि मेरी जो लेफ़्ट वाली है, पता नहीं राइट वाली हड्डी, एडी की जो हड्डी है वो थोड़ी सी तीखी हो गई, मतलब बढ़ गई है और निकल गई है, मतलब थोड़ी सी एडी बढ़ रही है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। देन उसने बोला जो एडी की हड्डी के नीचे वाले जो टिश्यूज़ है, मतलब जो साइंस स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा टिश्यूज़, टेंडेंट्स वगैरह, लेकिन जो साइंस वाले स्टूडेंट नहीं है मैं उनको क्लियर कर देती हूँ कि जो मांस होता है एडी की हड्डी के नीचे वाला जो मांस होता है, जिससे आपकी एडी थोड़ी फ्लफ़ी सॉफ्ट रहती है, वो मेरी डैमेज हो गई है। तो उसकी वजह से जब एडी की जो हड्डी उस पर टच हो रही है ना, जैसे मैं खड़ी हो रही हूँ तो वो टच हो रही है, तो वो पेन कर रहा है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। तो उन्होंने मुझे दवाई दी एंड मुझे उन्होंने बोला कि आपको स्पोर्ट्स शूज़ पहनने हैं, ठीक है। तो इसी गर्मी में स्पोर्ट्स शूज़, मतलब उन्होंने बोला आपको पूरे 24 आवर्स आप अगर कहीं जा रहे हो आ रहे हो तो आप स्पोर्ट्स शूज़ पहनो, तो आपको वो पहनना ही है, स्पोर्ट्स शूज़ पहन के रखो, ठीक है। मेरे साथ मेरे देवर जी थे, तो उन्होंने पूछा कि मतलब घर में स्पोर्ट्स शूज़ कैसे पहनेंगे, मतलब इतनी गर्मी में कैसे स्पोर्ट्स शूज़। तो उन्होंने बोला नहीं, घर में आप स्लीपर्स पहनो, लेकिन आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप स्पोर्ट्स शूज़ के बिना मत जाओ, आप स्पोर्ट्स शूज़ पहनो ही पहनो, मतलब हर जगह आपको स्पोर्ट्स शूज़ पहनने हैं तो आपको फ़र्क लगेगा, आपको दवाई दे रहा हूँ तो फ़र्क पड़ेगा। और उन्होंने मुझे कितनी सारी मतलब दवाइयाँ दी हैं, ठीक है। उसके बाद मैं दवाइयाँ इतनी सारी दे दी है ना भाई,
बट आई होप फ़र्क पड़ जाए, फिंगर्स क्रॉस करते हैं हम, क्योंकि ये तकलीफ़ जो है यार बहुत टाइम से हो रही है और मैं अब चाहती हूँ कि मेरी ये जो एड़ी की तकलीफ़ वो ठीक हो जाए। क्योंकि मैं पिछले, अगर आप मुझे बहुत टाइम से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पता होगा जब मैं शॉर्ट वीडियोस डालती थी, तो कौन से वाले ब्लॉग्स थे वो बताऊँ, जब मैं लाइक मैंने ऐसे वीडियोस बनाती थी लिविंग इन माई ससुराल फॉर 30 डेज समथिंग ऐसा कुछ था। उसमें मैं बताती थी कि मैं ठंडे पैर में गर्म पैर में, ठंडे पैर में गर्म, ठंडे पानी में गर्म पानी में ऐसे करके रखती थी, तो उससे थोड़ा इफेक्ट होता था। बट अब क्योंकि 1 साल 1.5 साल हो गए इस बात को, तो अब चीज़ें थोड़ी ज़्यादा दर्द करने लगी है, थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है हर चीज़ का। तो मैंने सोचा चेक करा लेते, चेक कराने में कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डॉक्टर ने चेक किया, एक्सरे किया एंड वो सब हुआ एंड दवाइयाँ दी। मैं दिखाती आपको कितनी सारी दवाइयाँ दी है मुझे, रुको। तो गाइज़ डॉक्टर ने मुझे दी है इतनी सारी दवाइयाँ, ठीक है, वो मुझे लेनी है। अब मैंने कल से वो दवाइयाँ नहीं ली, लेकिन मतलब अब मैं लेना इसको कंटिन्यू करूँगी। एंड जो लोग मुझे जानते हैं पहले से ही, वैसे मैं अपने हेयर्स कट करवाती रहती हूँ, बट मेरे एक टाइम पे हेयर्स इतने हुआ करते थे, मतलब इतने हेयर्स होते थे एंड काफ़ी घने होते थे, ठीक है। तो अब हेयर लॉस भी होना शुरू हो गया, क्योंकि आबू रोड के जो पानी है ना, इसमें फ्लोराइड है, बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है उदयपुर के कंपैरिजन में। उदयपुर का पानी, हवा, सब कुछ उदयपुर का बहुत अच्छा है, लेकिन अब क्यों उसकी ससुराल है तो यहाँ रहना ही है, अब उसको चेंज तो अब कर नहीं सकते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चेक करा दूँ, मेरा हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिर मैंने हेयर फॉल अपना चेक कराया कि डॉक्टर साहब क्या है, मेरे इतना हेयर फॉल हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ का पानी सेट नहीं होता, यहाँ का फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, ऐसा किसी किसी को नहीं होता है गाइस, बहुत से लोग सेट हो जाते हैं बट किसी को नहीं होता। तो मुझे यहाँ का पानी नहीं सेट हो रहा है, और मुझे ऐसी बात नहीं है कि मुझे ये आज से सेट नहीं हो रहा है, मतलब ये मेरी नानी का घर भी है आबू में, ठीक है, मतलब मैं बचपन से आती हूँ, यहाँ पर आते ही मेरे को ऐसा होता है, अगर मैं यहाँ पर 2 दिन रह ली, मतलब रहती थी, जब मैं मेरी नानी के यहाँ घूमने आते थे हम छुट्टियों में गर्मी की, तो 2 दिन बाद मेरा स्किन का कलर जो डार्क हो जाता है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। आप ससुराल यहाँ तो ज़िंदगी भर रहना है, तो आपको खुद अपने लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, कि जिससे वो चीज़ ख़राब ना हो आपकी। तो मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, वो दिखाया। फिर उन्होंने बोला आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हो। मैंने कहा स्ट्रेस तो मुझे कुछ नहीं है भाई, मैं बहुत ही बिंदास हूँ ज़िंदगी में, बहुत खुश रहती हूँ, बहुत चुलबुली, एकदम अपने ही दुनिया में गुम रहने वाली लड़की हूँ मैं। मुझे इतना स्ट्रेस किसी चीज़ का मैं लेती नहीं हूँ, बट ये पानी जो है ये मुझे स्ट्रेस दे रहा है, क्योंकि हेयरफॉल हो रहा है, मतलब हेयरफॉल हो रहा है स्ट्रेस से, और हेयरफॉल हो रहा है इसका भी स्ट्रेस हो रहा है मुझे। तो वो डॉक्टर को दिखा, मैंने बोला, उन्होंने बोला स्ट्रेस मत लो, 2-3 लोशंस वगैरह दिए और वो सब था, तो वो सब दिखा के आया हम लोग। पता नहीं आप लोगों को क्यों बताएं, आप लोग मेरी फैमिली हो इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस, और कोई बात नहीं। तो हम लोग दिखा के आ गए हॉस्पिटल एंड दवाइयाँ, रिपोर्ट्स वगैरह सब यहीं तरी पड़ी हुई है, सब कुछ। मैं अब तो आपके साथ हर चीज़ तो शेयर नहीं कर सकती ना, मतलब दिल की फीलिंग्स शेयर कर दी मैंने, समझ लो यार, ठीक है, छोड़ो। तो ऐसा था हमारा आज का दिन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे बैक टू बैक ब्लॉग्स के साथ। गाइस ससुराल हूँ, बाहर जाना थोड़ा कम पड़ता है, आबू ऐसी कोई सिटी नहीं है जहाँ पे घूमने की बहुत जगह हो, इसलिए नहीं जाती हूँ। तो अभी जब तक आबू हूँ तो मेरे जो घर वाले व्लॉग्स हैं उनको एडजस्ट कर लो, एंजॉय करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वाचिंग।